Hello student. So today we are going to start another chapter 2, keeping clean, page number 7. So keeping clean का मतलब बच्चों आपको सबको पता है कि सफाई या साफ सुथरा, लेकिन वो साफ सुथरा रखना वो हमारी जिम्मेवारी है। हम लोग सोचते हैं कि हमेशा ये किसका, मम्मी पापा या जो हमारे घर में मेड आते हैं उनका ही जिम्मेदारी होता है। नहीं, ये हम लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग भी चीज़ों को साफ सुथरा रखें। तो आज का स्टोरी इसी के ऊपर है। सो टुडे we start here. Here is a story of a boy named आशीष। यहाँ एक आशीष नाम का लड़का है, उसी के बारे में आज का स्टोरी है। Who never realized the value of cleanliness. वो बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करता है कि साफ सुथरा रहना है बोल के, मतलब जो वैल्यू है, साफ सुथरा का जो वैल्यू है वो बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। विच मीन्स कीपिंग क्लीन, मतलब साफ सुथरा रहना है, साफ सुथरा करना है, वो सब के बारे में बिल्कुल वो ध्यान ही नहीं देता। कैन यू गेस व्हाट वेंट रॉन्ग विथ हिम. आप गेस कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। गेस का मतलब है अंदाज़ा। अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हुआ उसके साथ, मतलब क्या होने वाला है उसके साथ। लेट अस रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट. तो अभी हम वो स्टोरी पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे। राज एंड आशीष वेर बेस्ट फ्रेंड. राज और आशीष दो अच्छे दोस्त थे। वन डे दे वेर प्लेइंग इन ए पार्क. एक दिन वो लोग पार्क में खेल रहे थे। देयर केम ए स्ट्रीट वेंडर. और वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर, मतलब वेंडर का मतलब होता है जो कुछ ना कुछ बेचते हैं, मतलब रास्ते में हम लोग जैसे घूम घूम के जो बेचते हैं ना, गली में, बाज़ारों में, तो उसको हम लोग स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। ही हैड नॉट कवर्ड एनी ऑफ द ईटेबल्स. तो वो जो वेंडर, स्ट्रीट वेंडर आया पार्क के पास, वो जो खाना रखा था वो बिल्कुल कवर्ड नहीं था, मतलब वो ढका हुआ नहीं था। जितना भी खाने का चीज़ें था उसको बिल्कुल ढक के नहीं रखा था। आशीष वॉज फीलिंग हंग्री. आशीष को बहुत भूख लगा। ही थॉट ऑफ बाइंग समथिंग फ्रॉम द वेंडर. तो जब उसको भूख लगा और वो जो ठेला वाला आया था, जो स्ट्रीट वेंडर आया था, उससे वो कुछ खरीदने के लिए सोचा। राज स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो. तो जब वो सोच रहा था कि मैं खाना खाऊंगा उससे खरीद के, वेंडर के पास से, तो राज जो उसका दोस्त था आशीष का, आशीष को रोका कि ऐसा मत करो। ही सेड डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम हिम. राज आशीष को समझाया कि डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम हिम, उससे कुछ भी मत खरीदो। ही इज सेलिंग अंडर कवर्ड फूड. वो बिल्कुल कवर्ड नहीं किया है, अंडर कवर्ड फूड को बेच रहा है, मतलब जो खाना वो लाया है वो बिल्कुल ढका हुआ नहीं है, और उससे खाना बिल्कुल मत खरीदो। लुक देयर आर सो मेनी फ्लाइज सराउंडिंग द फूड. और वो राज को मतलब आशीष को दिखाया राज कि देखो वो एक तो ढका हुआ नहीं है और उसके ऊपर सो मेनी फ्लीव्स, मतलब जितना भी मक्खी है कि जो भी कीड़ा है वो सब उसके ऊपर घूम रहा है। किसके ऊपर? खाने के ऊपर। आई एम हंग्री. राज नथिंग विल हैपन्स टू मी. और वो राज का बात नहीं सुना और बोला कि मुझे भूख लग रहा है राज, और बिल्कुल मुझे कुछ नहीं होगा। आशीष देन बॉट टू स्नेक्स एंड एट देम विल हिज डर्टी हैंड. और वो राज का बात नहीं माना और बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा, और वो खरीदा, स्नैक्स खरीदा और बिना हाथ धोए उसको खाया। कौन खाया? राज, सॉरी,
आशीष खाया राज का बात ना सुन के। एज ए रिजल्ट नेक्स्ट डे ही हैड ए सीवियर स्टोमक एज, और एज ए रिजल्ट जैसे राज उसको मना कर रहा था कि मत खरीद क्योंकि वो बिल्कुल ढका हुआ नहीं है और उसके ऊपर मक्खी घूम रहा है, तो बिल्कुल राज जितना समझाया था आशीष बिल्कुल नहीं माना और खा के एज ए रिजल्ट जो होना था नेक्स्ट डे उसका क्या हुआ, सीवियर स्टोमक पेन हुआ एलोंग विथ वोमिटिंग एंड लूज मोशन। उसके साथ वोमिटिंग मतलब उसको उल्टी भी हुआ और लूज मोशन भी हुआ, ठीक है। ही वॉज रश्ड द हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल गया। ही हैड टू टेक मैनी इंजेक्शन एंड मेडिसिन, और वो बहुत सारा, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना, कुछ सीवियर हुआ रहता है तो इंजेक्शन देते हैं नहीं तो दवाई देते हैं, वैसे उसका स्टोमक पेन सीवियर हो गया था और जब वो हॉस्पिटल गया तो उसको मैनी इंजेक्शन और मेडिसिन लेना पड़ा। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर उसको बोला, किसको, आशीष को, इफ़ यू वांट टू कीप अवे फ्रॉम बिटर मेडिसिन एंड इंजेक्शन देन यू शुड फॉलो द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। और डॉक्टर बोला कि बच्चा आशीष, अगर तुम मेरा एक बात मानेगा तो तुम्हें ये मेडिसिन्स और इंजेक्शन वगैरह लेना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर बोला। तो उस बात को सुन के आशीष बोला यस डॉक्टर, मैं सुनूंगा। तो बच्चों आज का स्टोरी यहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ, और भी है उसका नेक्स्ट चैप्टर, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर से पढ़ेंगे। लेकिन आज का जितना भी मैं पढ़ाया हूँ उसको आप लोग खुद से घर में पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना है कि डर्टी जहाँ होता है, जहाँ मैला होता है, जहाँ गंदगी होता है, उस सब खाने को खाने से क्या प्रॉब्लम होता है। तो आज का ये पढ़ाई आप लोग खुद घर में पढ़ना, नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।